वैज्ञानिकों को लग रहा था महाभारत और द्वारका नगरी एक फर्जी कहानी। इसी का सच पता करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैज्ञानिकों के साथ अरब महासागर में लगा दी डुबकी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खोज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। समुद्र की गहराइयों में जो नजारा देखा गया उसने न सिर्फ विज्ञान को चुनौती दी बल्कि इतिहास की उन झूठी किताबों को भी खामोश कर दिया जो अब तक हमारी सभ्यता और संस्कृति को सिर्फ मिथक बताकर अपमानित करती रही हैं। वैज्ञानिक जब समुद्र की सतह से लगभग 60 फीट नीचे उतरे तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी आंखें क्या देख रही हैं। वहाँ सिर्फ पानी और रेत नहीं थी, वहाँ तो एक भव्य नगरी थी, पूरा का पूरा शहर। ऐसी शानदार और व्यवस्थित इमारतें, रास्ते और पत्थरों की संरचना जिन्हें देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए। ऐसा लग रहा था मानो वक्त खुद वहीं रुक गया हो। आप सोच रहे होंगे शहर पानी के नीचे कैसे, लेकिन सच यही है और यही सच दुनिया से छुपाया गया। दोस्तों, वो कोई साधारण शहर नहीं था, वो था भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। जी हाँ, वही द्वारका जिसे माता गांधारी के श्राप के बाद समुद्र ने अपनी गोद में समा लिया था। अब तक इसे सिर्फ कथा माना जाता था, लेकिन आज विज्ञान भी इस सच को मानने पर मजबूर हो चुका है। वैज्ञानिकों ने वहाँ मौजूद पत्थरों और संरचनाओं पर गहन रिसर्च की नतीजे, वो पत्थर, वो सभ्यता इतनी पुरानी कि महाभारत काल भी उसके सामने नया लगे। दोस्तों, यह खोज किसी साधारण घटना से कम नहीं बल्कि मानव सभ्यता की जड़ों को हिलाने वाली क्रांति है। आज तक हमें यह समझाया गया कि महाभारत केवल एक धार्मिक कथा है, कि कृष्ण सिर्फ एक पात्र हैं और द्वारका केवल कल्पना है। लेकिन अब इन पत्थरों ने, इन खंडहरों ने, इन अवशेषों ने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि महाभारत इतिहास था, कृष्ण वास्तविक थे और द्वारका हकीकत थी। सोचिए, हजारों साल पहले जब बाकी दुनिया पत्थरों से आग जलाना भी सीख रही थी, तब भारत में इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी से बने शहर मौजूद थे। ऐसे शहर जिन्हें आज की आधुनिक तकनीक से भी बनाना नामुमकिन है। क्या आप सोच सकते हैं, समुद्र की लहरों के बीच खड़ी वो इमारतें, वो रास्ते इतने मजबूत और जटिल कि आधुनिक इंजीनियर्स भी देखकर हैरान रह जाएं। ये सिर्फ शहर नहीं था, ये भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी श्रेष्ठता का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन अफसोस, हमारी ही इतिहास की किताबों में इस गौरवशाली सभ्यता को दबा दिया गया, मिटा दिया गया। हमें पढ़ाया गया कि भारत गुलामों का देश था, कि यहाँ सिर्फ अंधविश्वास और धर्म था। लेकिन सच्चाई ये है कि जब बाकी दुनिया अंधकार में थी, तब भारत सोने की चिड़िया था, ज्ञान का केंद्र था, विज्ञान का स्रोत था। वैज्ञानिक जब सतह पर वापस आए और उन्होंने मीडिया के सामने खुलासा किया तो दुनिया दंग रह गई। उनके शब्द थे, ये खोज मानव सभ्यता की धारणा बदल देगी। और सही भी कहा, क्योंकि ये साबित करता है कि भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है और हमारी कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि दस्तावेजी सच्चाई हैं। अब सवाल उठता है, इतनी बड़ी खोज को दुनिया से क्यों छुपाया गया? क्यों हमें अभी तक पश्चिमी इतिहासकारों की झूठी किताबों पर भरोसा करने को मजबूर किया गया? दोस्तों, अब वक्त है सच्चाई को पहचानने का। अब वक्त है यह स्वीकार करने का कि हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं, कि हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन और महान है जिसे मिटाना असंभव है। आज विज्ञान भी झुक चुका है, स्वीकार कर चुका है कि द्वारका सिर्फ कल्पना नहीं थी, वो असली नगरी थी, असली इतिहास था। और जिस कृष्ण को वो अब तक मिथक बताते आए, वो इस धरती पर थे। उन्होंने महाभारत लड़ा और उन्होंने द्वारका बसाई। यानी साफ है दोस्तों, हमारा इतिहास सबसे पुराना, सबसे समृद्ध और सबसे उन्नत है। वो सभ्यता जिसे आज की टेक्नोलॉजी भी कॉपी नहीं कर सकती, वो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले खड़ी की थी। यही है भारत का गौरव, यही है भारत की ताकत। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि महाभारत सिर्फ कहानी है या द्वारका सिर्फ कल्पना, तो उसका जवाब इन पत्थरों से देना, इन खंडहरों से देना। क्योंकि ये खंडहर चीख चीख कर कह रहे हैं, भारत सोता नहीं, भारत जागता है। और जो इतिहास हमने जिया है उसे पूरी दुनिया को मानना ही होगा। अगर आप भी इस खोज पर गर्व करते हैं, अगर आप भी मानते हैं कि भारत का इतिहास दुनिया का सबसे महान इतिहास है, तो इस वीडियो को शेयर करिए। दुनिया को बताइए कि विज्ञान ने आखिरकार वही स्वीकार किया है जो हमारे ग्रंथ सदियों से कहते आ रहे थे। महाभारत केवल बोधा हुआ है, कथा नहीं। द्वारका केवल कल्पना नहीं बल्कि ये है भारत का अमर इतिहास। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय भारत।